मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ लगता है इन दिनों मुंबई और यूपी के पैटर्न पर चल रहा है। वारदातों का तरीका कुछ ऐसा है जिसे देखकर यही मालूम पड़ रहा है कि या तो अपराधियों ने छत्तीसगढ़ को अपना नया अड्डा बना लिया है या फिर छत्तीसगढ़ के अपराधियों ने अपना कोई आका मुंबई, दिल्ली या दुबई में बैठा लिया है। हत्या, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं तो हो रही थी, लेकिन अगर बॉलीवुड एक्टरों को धमकी देने की हिमाकत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होने लगे तो महसूस होने लगता है कि छत्तीसगढ़ को अब शांति का टापू समझना फिलहाल तो छोड़ देना चाहिए। चलिए रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ को न जाने ये क्या हो गया है। क्या हमर छत्तीसगढ़ बड़े अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गया है? क्या पनाह लेने के लिए अपराधी छत्तीसगढ़ को नया ठिकाना बना रहे हैं? आखिर अचानक प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक जो खबरें मुंबई जैसे मेट्रो शहर में सुनने को मिलती थी, वो अब छत्तीसगढ़ से सामने आ रही हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान को रायपुर से जान से मारने की धमकी मिली। ये धमकी कांड एक बार फिर छत्तीसगढ़ को लेकर उठ रहे सवालों को सही साबित करता दिखा। जो आरोपी है उन्होंने कहा है कि उनका जो फ़ोन था वो गुम हो गया था पिछले कुछ दिनों में, और उसके संबंध में उन्होंने शिकायत भी दी थी, बट इसकी जो जांच है मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये पहली दफा नहीं है जब देश विदेश में छत्तीसगढ़ के नाम पर राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ क्यों बन रहा पनाहगाह? बोधगया विस्फोट की साजिश यहीं रचने के आरोप। हैदराबाद विस्फोट के आरोपी रायपुर से गिरफ्तार। भिलाई के युवक ने खड़ा किया महादेव सट्टा ऐप का साम्राज्य। दुबई में मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर की हुई गिरफ्तारी। सट्टा ऐप में सेलिब्रिटीज के साथ राजनैतिक रसूखदार। अमन साहू गैंग ने छत्तीसगढ़ में जमाए पैर। अमन साहू का शूटर निकला लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा। सुपरस्टार शाहरुख खान को रायपुर से ही मिली धमकी। मुंबई पुलिस ने रायपुर में संदिग्ध फैजान खान से पूछताछ की। शाहरुख खान को धमकी के केस में भी बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस से कनेक्शन निकाल दिया। तो दीपक बैज बीजेपी पर छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बनाने के आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है बंबई पुलिस जिसको पकड़ने के लिए आई है उसका भी संबंध कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकलेगा। अब देखिए, यहाँ तो कानून व्यवस्था तो बेलगाम हो चुकी है। कौन कब किसको चाकू मार दे, कौन कब किसको गोली चला दे, कब कौन किसको गाली दे दे, ये तो आम बात हो गया है। अब ये सरकार इतना बुरी तरह से अनकंट्रोल हो चुकी है, उसी का नतीजा है। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। लाल आतंक का दंश झेल रहे राज्य में आखिर ऐसा क्या हुआ कि गैंगस्टर यहाँ साम्राज्य बढ़ाने में जुटे हैं? लगातार एक के बाद एक बड़े अपराध और अपराधियों की दस्तक छत्तीसगढ़ में हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इससे कब प्रदेश को निजात मिलेगी और क्या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है? ये बातें उस वक्त सामने आई जब लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान को धमकी का विवाद पूरे देश की सुर्खियां बना हुआ है। ऐसे में रायपुर के एक फोन कॉल से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी और 50 लाख की फिरौती, ये बताने के लिए काफी कि छत्तीसगढ़ में अब क्राइम का ग्राफ सिर्फ छोटी मोटी वारदातों तक सीमित नहीं है। हमने अपनी रिपोर्ट में इसलिए बताया कि छत्तीसगढ़ से देश में घटित हुई कई वारदातों के तार पहले भी जुड़ चुके हैं। ऐसे में कह पाना सही नहीं होगा कि अपराधियों की अंदाज 1-2 महीने या 1-2 साल के हैं, बल्कि इसकी प्लानिंग बरसों पहले तैयार की जा चुकी। तो क्या पिछली सरकारों की छूट की वजह से अपराधियों के हाथ अब बॉलीवुड तक पहुंच गए हैं? छोटी मोटी धमकी देने वाले अपराधी अब सीधे शाहरुख खान से फिरौती मांगने लगे हैं। क्राइम के बदलते क्लाइमेक्स को लेकर चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा करने से पहले बंसल न्यूज की कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या छत्तीसगढ़ बड़े अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गया है? दूसरा सवाल, क्या पनाह लेने के लिए अपराधी छत्तीसगढ़ को सेफ ठिकाना मान रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या कानून व्यवस्था की कमजोरी कांग्रेस को सियासी मौका दे रही है? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। अब आप अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, यंग आईपीएस अधिकारी हैं, फिलहाल सीएसपी सिविल लाइन है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। उमेश घोरमड़े साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अजय गमानी साहब हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय जी के पास चलता हूं। अजय जी, आज की घटना को लेकर थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए, सभी दर्शक देख रहे हैं
क्या समझ में आ रहा है अभी तक की पूछताछ में? कुछ खुलासा हो पाया? क्या हुआ ये घटनाक्रम? कैसे मोबाइल चोरी हुआ और मोबाइल चोरी होने के बाद कैसे कॉल वहां तक पहुंच गया? क्या कुछ जानकारी अभी तक आपके पास आई है सर? अजय जी, आवाज आ रही है आपको? अजय जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? उमेश जी, आपको नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ को अब मुंबई या यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर लगाम लेने लगाई जाने वाली एजेंसियों या टीम बनाने की जरूरत है? एटीएस जैसी जो एजेंसीज हैं यूपी में सक्रिय हैं, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, अपराधी लगातार जो हैं वहां पर अब खौफ खा रहे हैं, जरूरत पड़ रही छत्तीसगढ़ को भी अब ऐसा लग रहा है? देखिए आदित्य जी, आपकी चिंता इस अपराध को लेकर के जायज है, लेकिन ये कोई कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इस प्रकार की स्थिति हो गई, ये ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा है उमेश जी कि एक दो दिन या एक दो महीने का हो ही नहीं सकता। जी, निश्चित तौर पे। और जिस प्रकार से मैं बहुत ज्यादा इसको राजनीतिक तौर पे नहीं देखूंगा, लेकिन जिस प्रकार से विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में हम भी आरोप लगाते रहे, हम भी तमाम मोर्चों पर मोर्चा खोलते रहे, और जिस प्रकार से बेतरतीब अपराध का ग्राफ बढ़ता रहा, वो आज इस स्थिति में आ गया है कि इस प्रकार के वक्तव्य भी आपके जुबान से निकल रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो चुभने वाले वक्तव्य हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारी जो पुलिस की टीम है, वो सक्षम है, और बीते दिनों उसका उदाहरण भी हमने देखा। रायपुर की घटना में रायपुर की सीमा को पार करने से पहले हमारी पुलिस फोर्स ने उनको गिरफ्तार किया, और भी दूसरे जगहों के अंदर में इस प्रकार की गिरफ्तारियां हुई, पहले कार्रवाई हुई हैं, या फिर दूसरे राज्य से गिरफ्तार करके, खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय जो गैंग है, जो अमन साहू का विषय है, या फिर बाहर से गिरफ्तार करके लाना, ट्रेस करना, या वारदात करने से पहले फोन रिकॉर्डिंग से लेकर के उसको ट्रेस करके पकड़ना, ऐसी उपलब्धियां भी हमारे पुलिस फोर्स की रही हैं। तो मैं नहीं समझता हूं, जिस प्रकार से अभी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन अपराधियों के मन में एक डर भी है और एक बौखलाहट भी है, जिस प्रकार से बीते दिनों में घटनाएं निकल करके आई। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना शाहरुख खान वाला विषय है या कोई अन्य विषय है, शाहरुख खान वाले विषय को ले मैं कह सकता हूं, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर में जब घटना घटित होती है, इस प्रकार के अपराध को जब जनता सुनती है, तो ये पहले ही चर्चा का विषय बन जाता है कि कहीं कोई इस अपराध के पीछे से कहीं कोई कांग्रेस का कनेक्शन तो नहीं निकल जाएगा। इसमें भी चर्चा का विषय है कि शाहरुख खान को जो धमकी गई है, उसमें कहीं कल कोई कांग्रेस का कनेक्शन तो निकल करके नहीं आएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। बीते दिनों सूरजपुर की घटना का विषय हो, या फिर एक इनके जनप्रतिनिधि कांग्रेस के पार्षद के द्वारा हत्या का विषय हो, या बलौदा बाजार का विषय हो, या अन्य ऐसे घटना, या ठगी का एक मामला बलौदा बाजार से निकल करके आया था मेडिकल कॉलेज से, इन तमाम विषयों के अंदर में, या फिर एक गौ माता को गोली मारने वाला विषय था, इन तमाम विषयों में कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल करके आया। यह भी एक चिंता का विषय है, खास करके कांग्रेस जैसे सबसे पुराने राजनीतिक दल के तौर पर। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि बहुत जल्द इस प्रकार के आपराधिक तत्वों के ऊपर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और हमारी इंटेलिजेंस टीम इस पर और आगे कैसे लगाया जा सके, इस पर निश्चित तौर पर काम कर रही है, उसको और बेहतर करेगी, ऐसा मुझको विश्वास है। ठीक है जी। अजय कुमार जी, सीएसपी सिविल लाइन हमारे साथ जुड़ गए। अजय कुमार जी, मेरा सवाल आपसे सीधा यही कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? मोबाइल चोरी हो गया, फिर कॉल हो गया, शाहरुख खान को धमकी कैसे पहुंच गई? जो भी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आपके सामने आया, कृपया उसको बताएंगे, दर्शक सभी सुनना चाहते हैं। अजय कुमार जी, सीएसपी सिविल लाइन।
गगवानी साहब, आप किस रूप में देख रहे हैं आज जिस तरह से शाहरुख खान को धमकी देने का मामला सामने आया है? अब ये मत बोल दीजिएगा कि बीजेपी सरकार की देन है, क्योंकि ये मामला एक दो दिन में सामने नहीं आ सकता। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल मैं ईमानदारी के साथ इस सवाल का जवाब से चाहता हूँ। गगवानी साहब, आदित्य देखिए, 2 से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण, आज जो शाहरुख खान के ऊपर आपने लगातार अजय जी जुड़ नहीं पा रहे, तो मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। फैजान खान से जब पूछताछ की गई, उन्होंने स्पष्ट उससे कहा कि मैंने खमाडी थाने में अपने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज की, उनके अंदर 308-4, 351-3, 351-4 ये मामला दर्ज किया गया। मुंबई से जो पुलिस अधिकारी लगातार पूछताछ करते रहे। बात इस मामले की नहीं है, लगातार देखिए आज मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र इस बात को कह रहे हैं कि 5 साल, भाई आपके 11 महीने हो चुके आपके कार्यकाल को। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ की आम जनता को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की है। हम लगातार देख रहे हैं, पहले हमने देखा कि बलौदाबाजार की घटना, फिर कवर्धा के लोहारीडीह की घटना, फिर सूरजपुर की घटना, फिर बलरामपुर की घटना। ये राजनीति का विषय नहीं है। कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता रहा, वो अब अपराधगढ़ में गठित हो चुका है। जो कानून और संविधान के बजाय जंगलराज और गुंडाराज स्थापित हो चुका है। अगर सही समय पे कार्रवाई की जाती तो शायद न बलौदाबाजार की घटना होती, न कवर्धा की, न सूरजपुर की। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि पुलिस और प्रशासन पे नियंत्रण करे। सही समय पे उनको प्रतिनिधिमंडल को अगर विश्वास में लेकर कार्रवाई की गई होती तो बहुत सारी दुर्भाग्यजनक घटनाओं से बचा जा सकता था। आज इस प्रकार से जनता आज फील्ड में उतर के कभी एसडीएम को दौड़ा रही है, कलेक्टर एसपी के कार्यालय को जला रही है। यहाँ पे टारगेटेड कांग्रेस के नेताओं पे कार्रवाई करके आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आज बलौदाबाजार की घटना के जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े पूरी घटना के पीछे सारे प्रबंध उनके द्वारा, भोजन की व्यवस्था, मंच व्यवस्था, आप उसमें पूछताछ तक के लिए तैयार होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, बॉम्बे जिस प्रकार से अंडरवर्ल्ड का अड्डा माना जाता रहा, ये उनका अपराधियों का आज जो है पनाहगाह टाइप का होते जा रहा है। क्योंकि यहाँ पुलिस और प्रशासन का डर समाप्त हो रहा है। लगातार हमने अमन साहू गैंग की बात की, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो तार यहाँ से जुड़े मिलते हैं। आज जिस प्रकार से बॉम्बे में लगातार दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का चर्चा रही, आज पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा है। उसके तार सीधे मिलते हैं। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या होती है, AK-97 जो आज सबसे आधुनिक हथियार माने जाते हैं, क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना सरकारी मदद के? आज मैं महत्वपूर्ण बयान कोट करना चाह रहा हूं। जो शिवसेना के सांसद है संजय राउत, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले अंडरवर्ल्ड और अपराधियों का जो गढ़ था वो बॉम्बे था, जो पूरी तरह गुजरात वहां सेंट्रलाइज हो चुका है। आज से जी मैं दोबारा भी आऊंगा जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, दोबारा भी आऊंगा मैं, कई बार आपको समय दूंगा। आज दोनों प्रवक्ता लगता है एक साथ ही बोलने के फिराक में। जी शर्मा साहब, छत्तीसगढ़ का क्या क्राइम कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है? अब चूंकि जो घटनाएं अब हो रही है, 3-4 साल पहले ये सब सुनने को नहीं मिलता था। शर्मा साहब, क्या कुछ नया कुछ देखने को मिल रहा है इस बार? आईफोन पे कनेक्टेड लगातार जो घटनाएं हो रही है, अपराध नियंत्रण की दृष्टि से मैं कहूं तो इसके लिए पुलिस को सक्रियता की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे, घटना के बाद राजनीति तो हो रही है और पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है, शासन भी कलेक्टर एसपी पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं कहता हूं इंटेलिजेंट फेल्योर की बात, चाहे बलौदाबाजार की घटना को बात करें, चाहे लोहारीडीह की बात करें या सूरजपुर की बात करें, या अभी मोबाइल चोरी के 3 दिन बाद इस प्रकार से फोन जाने की घटना है। मोबाइल चोरी होती है शाहरुख खान को लेकर। अब बड़े बड़े गैंग जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पनाहगार की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्यों से 7 राज्यों से घिरा हुआ है? चाहे नक्सलाइट मामले में देखें, उधर दबाव पड़ता है, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा, तो छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। क्या अपराधियों के लिए भी इस तरह से, जिस तरह से बड़े बड़े गैंग आ रहे हैं, ये गंभीरता की बात है। पुलिस को एक मामले में क्या एक्सपर्ट पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाने की आवश्यकता इस प्रकार से करने के लिए, चाहे एंटी क्राइम के मामले में कहें, चाहे एंटी साइबर के मामले में। ये 2 बड़े विषय हैं जिसको लेकर पुलिस को काम करने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंट फेल्योर में हर जगह का उदाहरण आप देखेंगे। जिला बदर वहां पे घूम रहे उसको कहें, या बलौदाबाजार में 15 तारीख को घटना होती है, फिर 10 जून को बलौदाबाजार जलाने, इस बीच में घटना क्या हुई? इस बीच में राजनीति कहां थी? राजनीति बाद में होगी, निश्चित रूप से विपक्ष में कांग्रेस अपनी बात कहेगी, लेकिन अभी जो घटना है, गैंगवार की घटना है, छत्तीसगढ़ विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, विकास के काम हो रहे हैं, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। जिस तरह से आप देखेंगे बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। 800 करोड़ का ठेका लेने वाले झारखंड में ठेकेदार को यहाँ मारने के लिए गैंग पहुंचता है, वसूली की फिरौती की बात आती है। तो यहाँ के उद्योगपतियों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, अपनी सुरक्षा के लिए भी उनको उपाय करना चाहिए। जहां तक पुलिस की बात है, तो यहाँ नीचे स्तर पर जो जिस तरह से होना चाहिए, जो अभी 3-4 दिन से आप देख रहे हैं बीएसपी कॉलोनी में पुलिस की दबिश हो रही है, ये क्या अनवरत कार्रवाई नहीं हो सकती? इंटेलिजेंस कहाँ है? जिम्मेदार एक बीट प्रभारी से लेकर एसपी तक के एक जिम्मेदारी की बात आती है कि क्या वो बीट प्रभारी की जिम्मेदारी है, उसके क्षेत्र में कौन कौन अपराधी हैं,
जो पुलिस मित्र बनाने की बात आती है उसकी है, शांति समिति की बात है, लगातार जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे चर्चा किस रूप में ले रहे हैं, किस प्रकार से जानकारी उनके पास आ रही है, ये तमाम प्रकार के पुलिस की सक्रियता, विजुअल पुलिसिंग की जो बात हो रही है, काम्बिंग गश्त की जो बात आ रही है, ये नजर आनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जो बड़े स्तर पे जो आ रहे हैं तो अन्य राज्यों के साथ संपर्क की बात है। आज यहाँ से यदि किसी की फोन चोरी हो गया, वहां से यदि मैं शर्मा जी वापस भी आऊंगा आपके पास। कॉम्प्लिकेटेड मामला आपको दिखाई देगा कि फोन भी जा रहा है तो उसी विषय को लेकर, जिसको लेकर 15 दिन पूर्व वकील साहब ने वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं मुंबई में। अब उसके बाद यहां से जाता है तो उसी विषय को लेकर जाता है, शाहरुख खान को लेकर, शाहरुख खान के पिक्चर को लेकर, वो हिरन को मारने को लेकर जो आपत्ति दर्ज कराते हैं, उसको लेकर के बाद फिर अभी जो कौन जाता है उसमें भी शाहरुख खान की धमकी। तो क्या कनेक्शन है? ये लंबी जांच का विषय मुझे लगता है कि क्या छोटे स्तर के जो बदमाश, बिल्कुल ये लंबी जांच है। मैं बात करूंगा जो जांच अधिकारी वो मेरे साथ इस बार जुड़ गए हैं, जो फिलहाल पंडरी जिनके जुरिडिक्शन में आता है, सीएसपी साहब हैं अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है? जी आदित्य जी, जैसे आपको पता ही होगा कि मुंबई की जो पुलिस की टीम है वो आज सुबह थाना मोवा पंडरी में आई और वहाँ पर उन्होंने हमें सूचना दी कि जो बांद्रा थाने में 5 तारीख को उन्होंने एक अपराध पंजीबद्ध किया, जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा उस थाने में कॉल लगाई गई और उनको उसमें कॉल करके शाहरुख खान के नाम लेकर धमकी दी गई, कुछ पैसों की मांग की गई, जिस पर उन्होंने अपराध पंजीबद्ध किया और जाँच की। और उसके बाद जो नंबर निकल के आया, उस नंबर की लोकेशन और जो पता है वो पंडरी के अंदर रहने वाले युवक के नाम पर है। तो इसी सिलसिले में आज पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस थाना पंडरी। मैं जानना चाहता हूं अजय कुमार जी कि दर्शकों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि जानकारी सामने आई कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है, बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त होगा क्या ये जो ये कहना है कि मोबाइल चोरी हो गया, एक रिपोर्ट लिखा दी गई? क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ, अजय जी के साथ, उमेश जी के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, शर्मा जी के साथ। मोबाइल अक्सर इधर उधर हो जाता है और कई बार थाने जाओ तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, कई बार एक कागज लेकर छोड़ दिया जाता है कि आप रिपोर्ट दे दीजिए लिखित में, हम बाकी देख लेंगे। ऐसे में अगर उस मोबाइल का दुरुपयोग होता है, मैं नहीं कहूंगा कि दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ, ये तो आपके इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, बट अगर इस प्रकार का दुरुपयोग होता है तो एक आम आदमी तो 10 जगह जा नहीं सकता ना, एक आम आदमी इस तरह से हर तरह बड़े अधिकारियों के पास जा सकता है, वो तो इस बीच फंस जाएगा अगर उसके मोबाइल का दुरुपयोग होता है। क्या कुछ करना चाहिए एक आम आदमी को जब इस प्रकार की घटना होती है? अजय जी। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब भी आपका फोन कहीं खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो तरह तरीके के हम देख रहे हैं कि साइबर अपराध, फाइनेंशियल फ्रॉड भी उसके माध्यम से हो जाते हैं, क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण जानकारी आपके फोन में स्टोर होती है। तो ऐसा ही जैसे इनका फोन चोरी हुआ, शिकायत तो हुई थी, खमारडी थाना है रायपुर के अंदर ही, तो वहाँ पर उन्होंने लिखित शिकायत दी थी जो कि थाने में दर्ज भी की गई, जिसकी कॉपी भी उपलब्ध है। तो शिकायत तो थाने द्वारा दर्ज भी की गई और अभी जो कि क्या वाकई में फोन गुम हुआ था या फिर किसने ये फोन कॉल की, ये सब जो जांच का विषय है जिसमें मुंबई पुलिस अपनी जांच करेगी। ठीक है उमेश जी, सरकार के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात आप मानते हैं? छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ रहा है इसको चुनौती मान रही है सरकार? उमेश जी। जी निश्चित तौर पे हमें 10-11 महीने हुए हैं और शुरुआती दौर से जिस प्रकार के हालात थे 5 वर्षों के अंदर में, जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में बढ़ता गया और एक प्रकार से 5 वर्षों में बेलगाम स्थिति में अपराध आ गया। उसके बाद लगातार हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है, हमारे इंटेलिजेंस लगे हुए हैं और लगातार आपने देखा होगा कि लगातार उस पर कार्रवाइयाँ भी हो रही है और कार्रवाई से इस प्रकार के आपराधिक तत्वों की एक प्रकार से बौखलाहट भी कहीं कहीं पर देखने मिली है और कहीं पर ये संगठित होते हुए नजर भी आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रशासन सजग है, हमारी पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है और मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर पर और लगाम कसी जाएगी, इस प्रकार के आपराधिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे आपके जनता, हम तमाम लोगों के सामने छत्तीसगढ़ की वो पहचान आज कहीं खो गई है। एक शांत छत्तीसगढ़ के रूप में जिसकी एक पहचान थी, एक इमेज थी, वो कहीं खो गई है। उसे वापस लाना हमारी जवाबदारी और हमारी जिम्मेदारी है। और मैं इतना ही नहीं कहूंगा, हमने चुनाव से पहले भी कहा था और उससे पहले 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, हमने कहा था, हमारा वादा था, हमारा कमिटमेंट था कि इस बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को कम करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं पूरे जवाबदारी से कह रहा हूं कि हमारी पूरी प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर के गंभीर है और आने वाले समय के अंदर में इसको और कैसे कंट्रोल में लाया जाए और कैसे अपराध का ग्राफ को कम किया जाए, इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। गंगवानी साहब, छत्तीसगढ़ में जो अपराधियों का पैटर्न बदला है ना गंगवानी साहब, आपके कार्यकाल में भी हमने देखा है कि यहाँ का कोई आरोपी दुबई में जाकर बैठ गया, मेरा इशारा समझ रहे ना आप, महादेव सट्टा है,
आपको भी पता है कि अपराधियों का एक बड़ा पनाहगार दुबई है। दाऊद से लेकर कई बड़े अपराधियों को पनाह देता रहा है दुबई। छत्तीसगढ़ के अपराधियों की तार अब दुबई से जुड़ रहे हैं। देखिए, मैंने वही कहा, ये बहुत चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं जो पहले मेट्रो सिटी बॉम्बे, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लगातार इस प्रकार की अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर की गतिविधियां थी, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 11 महीने में लगातार बढ़ी है। मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और पूरा ठीक रहा, पिछले 5 साल में फोड़ने का प्रयास है। महत्वपूर्ण है कि अमन साहू की इनके लगातार जो सक्रियता बढ़ी है, लगातार मर्डर्स हो रहे हैं। दिवाली के समय 48 घंटे में छत्तीसगढ़ में 9 मर्डर हो जा रहे हैं, तो आखिर इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? महत्वपूर्ण है कि शायद सरकार और प्रशासन जो समन्वय संतुलन की आवश्यकता है वो लगातार मिसिंग हो रहा है, जिसका नतीजा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो स्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसमें सकापूर्ति विफल हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 महीने के अंदर 600 से अधिक हत्याएं, 3094 से अधिक महिलाओं के साथ अनाचार, रायपुर राजधानी में 4 गोलीकांड। आज एक देखिए, महत्वपूर्ण है कि अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर जो लगातार टारगेटेड रहता है वो एक्सटॉर्शन मनी का, बिल्डर्स को शराब के अवैध तस्करी करने वालों से लगातार वसूली की जाती है। रायपुर राजधानी में इस इतिहास में पहली बार हमने देखा कि एक बिल्डर पे गोली की हत्या की गई, गोली चलाई गई उनके ऊपर, और उसके बाद एक्सटॉर्शन मनी वसूली की। आपके शासन में नहीं होता था ये? देखिए, घटनाएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमारे से अपराध जीरो था। मैंने वही बोला, दोनों ईमानदारी से बात करें तो मजा आएगा। बिल्कुल। नेशनल क्राइम रिपोर्ट सफेद शर्ट, मेरी सफेद शर्ट से कम सफेद है नहीं। गंगवानी साहब, मैं एकदम ईमानदारी से जवाब चाहता हूं और आप बहुत ईमानदारी से जवाब देते हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है। बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दे रहा हूं। मैं ये किसी सरकार के आंकड़े नहीं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हमारे 5 साल के कार्यकाल में नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली शहादत में 52%, महिला से जुड़े अपराध में 17% और जो लूट डकैती का अपराध है उसमें 11%। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। अभी जो 11 महीने के आंकड़े हैं ये उन 5 सालों की तुलना में अपराध लगातार बढ़े हैं। गंगवानी साहब, मेरा लगभग 18-19 साल मुझे पत्रकारिता करते हुए, वो भी क्राइम की बीटी मैंने देखा है। ये बिल्कुल नहीं होता कि आप रिपोर्ट अगर आ गई तो आप समझ रहे हैं क्राइम बढ़ रहा है। भाई, रिपोर्ट अगर आ रही तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आप जा रहे हैं थाने में, आपकी सुनवाई तो हो रही है। तो मतलब नहीं कि आप आए और आपका अगर रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी, एनसीआरबी के आंकड़े अपने आप कम हो जाएंगे। एक मिनट, मैं आऊंगा। प्लीज, देखो उमेश जी के पास भी जाना पड़ जाएगा। मैं एक बार शर्मा जी के पास चलता हूं। एक मिनट, शर्मा जी प्लीज। भक्षक बन चुकी है। ठीक है। आज पुलिस कस्टडी में प्रशांत साहू की मौत, अरे भैया, बलरामपुर में जब एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, आत्महत्या तक लोगों को करना पड़ता था एफआईआर कराने के लिए। सूरजपुर पे गोले गिरे, क्या कनेक्शन निकल गया कांग्रेस का? कांग्रेस के लोग जघन्य अपराध में बहुत अच्छा पैनल है। गंगवानी साहब प्लीज। और उमेश जी, पैनल बहुत अच्छा है, इस प्रकार की बहस नहीं, प्लीज मेरा निवेदन है दोनों से हाथ जोड़ के। शर्मा साहब, छोटा सा एक सवाल था मेरा, छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, पुलिस को, अपराधी को या सरकार को? शर्मा साहब। निश्चित रूप से इसमें पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार की नीति एक महत्वपूर्ण है कि सरकार ये कर सकती है कि क्या पुलिस फोर्स में कमी है या तकनीकी में कमी है, इस विषय को सरकार को देखना चाहिए। और इसके साथ ही जो पुलिस के जो अधिकारी है उनके ऊपर एक जिम्मेदारी के बोझ आना चाहिए हर स्तर पर। मैं कह रहा हूँ बीट प्रभारी से लेकर ऊपर तक के। 2 तारीख को यदि मोबाइल चोरी हुआ है तो आज 8 तारीख है, इस स्थिति में मोबाइल कहाँ है? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के इतने आरोप प्रत्यारोप अभी तक चल रहे हैं। जो क्राइम की जो बात कर रहे हैं तो नियंत्रण के लिए लगातार क्राइम प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं मैं, अपराध नियंत्रण के उपाय जो हैं उसमें कितनी तत्परता से कार्रवाई हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जब आरोपी के पकड़ने की बात तो बाद में आती, पहले रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं, जो शिकायत करने जाते हैं उन पर कितनी तत्परता से कार्रवाई होती है। जिस तरह से वकील का मोबाइल गया तो वकील ने अपना नंबर भी अभी तक मतलब मोबाइल बंद नहीं कराया उसको। इस प्रकार से जो जनता में भी जो लापरवाही देखने को मिलती, बुद्धिजीवी वर्ग में दिखाई। मुझे लगता है कि पुलिस को तत्परता, क्राइम प्रिवेंशन और अपराध नियंत्रण, लोगों में विश्वास के साथ साथ जो जनता से जुड़ाव की जो बात आनी चाहिए कि बुद्धिजीवी वर्ग या उस क्षेत्र के लोगों से उनका संपर्क रहे, ताकि उस क्षेत्र में किस प्रकार से नए लोग आ जा रहे हैं, किराएदार नए आ रहे हैं। इस प्रकार से क्राइम प्रिवेंशन जितने उपाय है उसमें बहुत कड़ाई से आवश्यकता है और एक बड़ा टीम बनाने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण की दृष्टि से तो क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको एंटी क्राइम ब्यूरो जो है उसको एक मजबूत देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि देखिए, यही छत्तीसगढ़ है जहां सिमी के आतंकी गिरफ्तार हुए थे, आपको याद होगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, मैंने फिर कहा, ना तो ये 1 महीने में हो सकता, ना 2 महीने में हो सकता, ये लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए निश्चित तौर पर पुलिस जितनी जिम्मेदार है, हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, कांग्रेस को भी सामने आना पड़ेगा। और सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ जो कल तक शांति का टापू कहलाता था, वो शांति का टापू ही रहे। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, शांत प्रदेश को निश्चित तौर पर किसी की नजर जरूर लगी। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।